मेरी एक गलती ने मुझसे मेरी विजन छीन ली, तो कहीं ऐसा न हो कि अब अगली बारी आपकी हो। दुनिया की ऑलरेडी 30 से 36% जनता इस चश्मे से ग्रसित है। मतलब हर 10 में से 3 या 4 आदमी चश्मा पहनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही चश्मा पहनना चाहते थे, बल्कि इन्होंने भी वही गलती करी जो मैंने करी, और मुझे भी इनकी तरह चश्मा लग गया। मैंने सब ट्राई किया इस चश्मे को हटाने के लिए, बट नथिंग वर्क। लेकिन मैं जानता हूँ केवल एक ही चीज है जो मुझे इस चश्मे से हमेशा के लिए आजादी दिला सकती है। तो आखिर वो क्या है, और इन चश्मों से मैं कैसे देख लेता हूँ, और बिना चश्मों के आखिर मुझे दिखता क्या है? लेट्स गेट स्टार्टेड टू फाइंड आउट। पहले तो मुझे हमारी आंख का एक पूरा प्रोटोटाइप ही बनाना होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक बल्ब से, ताकि उसे तोड़ के उसमें पानी भर के उसे उत्तल लेंस बना डालूं, जो कि हमारी आंखों में भी होता है, जिसका काम प्रकाश को रेटिना या आंख के पर्दे पर फोकस करना होता है, सो वी कैन सी क्लियरली, जो कि मेरे केस में नहीं है। ओके, तो चलो इस बल्ब को आंख बनाते हैं। टू डू दिस मुझे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स चाहिए, जिसमें मैं इस नए लेंस को फिक्स कर सकूं। एंड नाउ यू कैन सी ये मेरा DIY लेंस भी मस्त बाहर की सीन को इस पेपर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। इसको मैं चश्मा पहना के भी देखूंगा कि ये देखता क्या है, और साथ ही साथ इसे हम सिनेमा वाला प्रोजेक्टर भी बना के देखेंगे कि इससे कैसा दिखेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या दिखा रहा है, हम तो यहाँ पर अपने आंख के लिए आए थे। पर भाई मैंने तो यहाँ पर आंख ही बनाया है ना, वरना आप थोड़ी ना मेरी आंखों में झांक के देखने वाले हो कि बिना चश्मों के मुझे दिखता क्यों नहीं, और यदि दिखता भी है तो फिर क्या दिखता है। तो बस जैसे तैसे करके मैंने आर्टिफिशियल सस्ती आंख को भी बना डाला, और इसके पीछे की वर्किंग भी हमारे आंख की तरह ही सेम है। आई मीन द होल कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज ये दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, जिससे हम चीजें तक जला सकते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक भांजा है दूर का, अब ज्यादातर उसने मुझे चश्मे में ही देखा है। तो जब मैंने उसे अपना एक वीडियो दिखाया, अब चूंकि ज्यादातर वीडियोस में बिना चश्मे के ही बनाता हूँ, तो जब मैंने उसे एक वीडियो दिखाया तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि वो मैं था। मतलब सोच रहे हो, ये चश्मा हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। उसने मुझे तभी पहचाना जब मैंने उसको बिना चश्मे के दिखा, और ऐसा सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ, बल्कि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे वो बिना चश्मे के पहचान ही नहीं पाए। सोचो, तो यहाँ पर पता ये चलता है कि जो चश्मा जो है ना, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। और ये ना सबसे बुरी बात है, क्योंकि एक चश्मे से आपको पहचानना कहीं थोड़ा अलग लगता है यार। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ वो कारण जिसमें यदि आप फंसे हो, तो भाई मेरी तरह आपकी आंख की भी वाट लगने वाली है। और यदि आप 6 से 18 के बीच हो, तब तो भी क्या बोलूं, आप तो पूरी तरीके से खतरे में हो, क्योंकि मेरा वाला तो H12 में आया था। और यदि आप कुछ ज्यादा ही पास वाला काम करते हो विदाउट सनलाइट एक्सपोजर, जैसे रीडिंग, एक्सेसिव फोन यूसेज, स्क्रीन टाइम आपका 10 से 12 घंटा है, तब तो भाई गया, बाय बाय, नहीं बचा सकता आपको। अब सिर्फ यही कारण नहीं है, दूसरा भी कारण है, जैसे कि जेनेटिक्स। यदि आपके पेरेंट्स को चश्मा लगा है तो चांसेस आर हाई कि शायद आपको भी चश्मा लगा हो। लेकिन इसमें मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि जब अपनी किस्मत ही फूटी हो तब क्या ही कर सकते हैं, तो भाड़ में जाइए। देखो, ये चश्मा पहनने की बीमारी ना 2 प्रकार की होती है, और ज्यादातर ये केस 6 से 18 के बीच होता है। 18 से ऊपर वाले ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि इस बीमारी की कोई फिक्स्ड एज नहीं है, ठीक है ना। तो शायद आपको भी हो सकता है। इस चश्मे की बीमारी 2 प्रकार की है। पहला मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की चीजें तो दिखती हैं पर दूर की नहीं। और दूसरा है हाइप्रोपिया, जिसमें दूर और पास दोनों ही नहीं दिखती। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या, मैंने तो सुना है कि दूर की चीजें दिखती हैं, पास की नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। इसमें दूर की चीजों को देखने के लिए हमारी आंखों के फोकस का पूरा इस्तेमाल हो जाता है, जिसके कारण पास की चीजों को देखने के लिए हमारे आंख के पास कोई फोकस बचता ही नहीं। और यही कारण है कि हमें पास की चीजें इसमें दिखती ही नहीं। और सही बताऊं ना, तो जिसको एक बार ये हाइप्रोपिया हो गया, उसकी तो फिर जिंदगी बर्बाद, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा सर दर्द होता है ना कि मैं क्या ही बोलूं। इसमें 24 घंटे हमारी आंखों को फोकस करते ही रहना पड़ता है। और यही कारण है कि इसमें हमारी आंखों में 24 घंटे दर्द रहता ही है, और साथ ही साथ सर दर्द भी। और इसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है फिर, और वो है कि 24 घंटा बस चश्मा लगाओ। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि ये मायोपिया और हाइप्रोपिया है क्या, ये एग्जैक्टली होता क्यों है, और कैसे मैं नहीं चाहता कि आपको हाइप्रोपिया हो, और क्यों ये चश्मे इसका इलाज है, क्या कोई और इलाज है, और बिना चश्मों के लाइव एग्जैक्टली मुझे दिखता क्या है। मायोपिया तब होता है जब आंख के लेंस से आने वाली लाइट रेटिना के पहले बन जाती है, और हाइप्रोपिया तब होता है जब यही लेंस से आने वाली लाइट रेटिना यानी आंख के पर्दे के पीछे बनती है। और इस चश्मे का काम बस इतना है कि कैसे भी करके आउट ऑफ फोकस हुए लाइट को रेटिना पर फोकस कर डाले। नहीं समझे? तो मैंने आंख बनाई किस लिए थी, चलो बताता हूँ। एक्चुअली ये आंख थोड़ा वियर्ड है, बॉक्स के अंदर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो सेटअप को बॉक्स के बाहर ही बनाना पड़ेगा। तो समझ लो ये बल्ब आंख वाला लेंस है, और ये पेपर आंख का पर्दा यानी रेटिना है, और इस पर्दे पर बन रहा इमेज वही है जो हमें हमारी आंखों से दिखता है। और हाँ, ये इमेज उल्टा बनता है, बट हमारी विजन कॉर्टेक्स का जादू देखो, हमें ये इमेज को सीधा करके दिखाता है। ओके, तो जब बल्ब यानी आंख का लेंस दूर जाता है, अब एक्चुअल आंख में ये नहीं होता। एक्चुअल आंख में सिलरी मसल्स होते हैं जो लेंस के फोकस को कॉन्ट्रैक्ट करके एडजस्ट करते हैं,
लेकिन यदि मैं इस बल्ब को कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो ये तो फूट जाएगा। तो यहाँ मैं इसे आगे पीछे करके ही एडजस्ट करूंगा। तो यदि मैं इस लेंस को दूर ले जाऊँ तो आप देखो विजन अब ब्लर आ रहा है, और इस केस को हम मायोपिया यानी नियर साइडनेस कहते हैं, क्योंकि यह फोकस रेटिना के पहले आ गया। अब यदि मैं इस लेंस को रेटिना के ज्यादा ही निकट ले चलूँ तो फोकस रेटिना के पीछे चला जाता है, जिसका नतीजा फिर से विजन ब्लर, जिसको हम हाइपरोपिया या फिर फार साइडनेस भी बोलते हैं। और इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चश्मा, जो इस ब्लर के हिसाब से अलग अलग नंबर के आते हैं। जैसे मेरा वाला -3.00 है, जिसे यदि मैं इस लेंस के सामने रखूं तो अब देखो विजन ब्लर नहीं रहा। चश्मा एग्जैक्टली यही करता है, फोकस को रेटिना में ही पहुंचा देता है। और चश्मा एक और प्रकार का आता है, प्लस वाला, जिसमें उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है, जो कि हाइपरोपिया पेशेंट को दिया जाता है। और क्या आपको पता है वो चश्मा कौन पहनता है? अरे हमारे बाबू भैया। मुंह से सुपारी निकल बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। देखो उस लेंस के प्रोजेक्शन से तो उतना बढ़िया दिख नहीं रहा था। अब वैसे देखा जाए तो ये कैमरा क्या है, एक प्रकार का तो आँख ही है। तो चलो मैं आपको इस आँख से ही दिखाता हूँ, यदि मैं इसमें चश्मा लगाऊं तो ये क्लियर कैसे देख लेता है। तो ये मैंने लगाया चश्मा, अब देखो मैं बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो कैमरा है एकदम सही सलामत है। लेकिन देखना भी, मैं इसको मायोपिया का रोक दूंगा इस कैमरे को, ठीक है ना, फिर देखना कैसे चमत्कार होता है चश्मा का। ये, और मैंने ये किया फोकस को लॉक। मायोपिया में यही होता है, फोकस लॉक हो जाता है एक जगह। ये, अब बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? बिल्कुल लाइव, एग्जैक्टली यही सेम मुझे दिखता है बिना चश्मों के। अभी मैं चश्मा नहीं पहना हूँ, और अभी जो मुझे दिख रहा है वो एग्जैक्टली यही है जो भी आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल ब्लर, एकदम ब्लर, मुझे एकदम ब्लर दिख रहा है, सारी चीज़ें एकदम ब्लर। ना वो पोल खंभा ठीक से दिखाई दे रहा है, एकदम ब्लर, ना ये आसपास की सारी चीज़ें एकदम ब्लर, पत्ता को कोई डिटेल नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम फ्लावर जो कुछ भी है कुछ भी नहीं, एकदम सारी चीज़ें ब्लर। अब देखना, अभी मैंने चश्मा पहना, ठीक, अभी मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम सब कुछ एकदम क्लियर। अब देखो मैं गारंटीड के साथ कहता हूँ आपको मेरा थोबड़ा अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा। मायोपिया में एग्जैक्टली यही होता है, बिल्कुल ब्लर, सारी चीज़ें ब्लर। तो चश्मा इसको फिक्स कैसे करता है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब ये मैंने पहनाया चश्मा इसको, अब देखो सब कुछ एकदम क्लियर, सब कुछ एकदम क्लियर। अब ये मैंने हटाया चश्मा, फिर से ब्लर, ये मैंने लगाया, क्लियर। ये चश्मा यही करता है एग्जैक्टली। अब देखो मैं पास एकदम साफ दिख रहा हूँ, नहीं कहीं पर तो फोकस होगा कहीं पर, तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे बस पास की चीज़ें दिखती हैं मायोपिया में, दूर की नहीं दिखती। तो मायोपिया अभी रोग है इस आँख को। अब देखना, हाँ बस इतना फोकस है, इतना में। अब देखो क्या अब दूर की चीज़ें दिख रही हैं, बस पास की चीज़ें दिख रही हैं ना। तो मायोपिया में एग्जैक्टली यही होता है, पास की चीज़ें दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं। ये इसके बाद ब्लर होना शुरू। ये अभी मैं एकदम क्लीन दिख रहा हूँगा, एकदम देखो। अब देखो आप इसको एक डेली एक प्रकार का संघर्ष बोल सकते हो, क्योंकि बुक्स पढ़ते टाइम ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक्स पढ़ते टाइम कितना ज़्यादा मुझे ब्लर दिखता है, एकदम इतनी पास की चीज़ें तो दिखती ही नहीं। समझो एक बार, दर्द को समझो। इसको यहाँ ला करके रखना पड़ता है, उसके बाद आंखें दर्द देने लगती हैं। और ये तो मेरा मायोपिया वाला का हाल है। तो सोचो उस हाइप्रोपिया वाले को, पेशेंट को, उस बंदे को जिसकी आंखें लगातार 24 घंटे लेंस को से दबाई रखी है। आई कैंट इवन इमेजिन उसको कितना हेडेक होता होगा। अब यदि आप कुछ ज़्यादा ही पास वाला काम करते हो, जैसे रीडिंग हो गया, आप दिन के 10-12 घंटा मोबाइल में पड़े रहते हो बिना किसी रेस्ट के, मतलब कि आपका बाहरी एक्टिविटी बहुत कम है, आपको 2 घंटे सनलाइट मिलती ही नहीं दिन में, और यदि आप 6 से 18 के बीच हो, और यदि आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, आपकी आंखों को प्रॉपर 2 घंटे का सनलाइट नहीं मिल रहा, तो भाई सही बता रहा हूँ आप मायोपिया के चंगुल में जल्दी ही आ सकते हो। क्योंकि मेरे केस में भी बिल्कुल यही हुआ था। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा घर में सोल्डरिंग करता रहता था, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया करता था, 7-8 घंटे लगातार ऐसे ही आंखों में दर्द होता था, फिर भी पास को ऐसे ही देखते ही रहता था, और शायद वहीं से मेरा ये मायोपिया डेवलप हो गया। अब चलो वो सब तो ठीक था, लेकिन मैंने एक और गलती कर दी, और पता है वो क्या है? कि मैं दोपहर में सन को ऐसे लगातार डायरेक्ट देख दिया करता था, और वहाँ से और बैठ गया मेरा आँख। तो देखो मैं आपको एकदम सिंपल सा बता दूं, यदि आपकी आंखों को लगातार रेस्ट मिल रहा है ना, तो आप चाहे फ़ोन चला लो, चाहे आप लगातार बुक्स पढ़ लो, आप अपनी आंखों का एकदम बढ़िया ध्यान रख रहे हो, तो आपको कभी भी ये मायोपिया नहीं होने वाला। और जहाँ तक बात है हाइप्रोपिया की, तो भाई वो आपको नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी तरीके से जेनेटिक्स पर बेस्ड है। वो लाइफ स्टाइल बीमारी है ही नहीं ज़्यादातर केसेस में। तो यदि आपके माता पिता को यदि हाइप्रोपिया है, तो चांसेस आर हाई कि शायद आपको भी हाइप्रोपिया हो।
शायद बाबू भैया केस में ऐसा ही 30 रहा होगा। साल का तो टाइम दे रही। तो देखो आपको हाइप्रोपिया तो नहीं होने वाला, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल टोटली पूरी तरीके से छोड़ दो। मेरा आपसे बस एक सुझाव है कि अभी जितने भी नए पेरेंट्स हैं प्लीज़ बच्चों के हाथों में ये फ़ोन ना पकड़ाया करें, क्योंकि सोचो इतनी कम उम्र में 4-5 साल की एज में उनका फ़ोन एक्टिविटी, पास का एक्टिविटी इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि उनका आगे चलकर क्या होगा। अब मेरी ना मानो तो मत मानो, आप खुद देखोगे आपके बच्चे को खुद चश्मा लगने वाला है। सो प्लीज़ इतनी घटिया पेरेंटिंग मत करो, क्योंकि मेरा हाल भी उसी की वजह से हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा पास की चीज़ों को देखा करता था, अब क्या हुआ, गया। तो अब 100 बात की एक बात, क्या इन चश्मों का कोई इलाज है? इसका जवाब है हाँ, 100%। इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ऑपरेशन। चिंता मत करो, एक लेजिक आई सर्जरी होता है जिसमें कॉर्निया के ऊपरी हिस्से को हटा दिया जाता है और फिर हमारा विजन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, ये अब ये रहे तो भाई आँख ठीक हो तो देख लो भाई अपना।